नमस्कार किसान भाइयों। आज है 13 सितंबर 2025 और दिन है किसान भाइयों शनिवार। तो हफ्ते का आखिरी दिन है। जानते हैं क्या उठापटक रही मंडियों में, कल की ज़बरदस्त आवक का क्या नतीजा रहा और आज और जगह कहाँ कहाँ फिर से बहुत आवक रही और उस आवक के बावजूद भी रेटों में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई। ये सफलता कहाँ के आड़तियों ने ये कमाल करके दिखाया, उन सब बातों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही किसानों के लिए सरकार की योजनाएं, नई क्या खबर है, क्या नए समाचार है, आलू किसानों की क्या खबरें हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे और बताएंगे विभिन्न मंडियों के आलू के भाव। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं आज आलू की आमद मंडियों में। कल जैसा कि आपने देखा था दिल्ली आज़ादपुर मंडी में सीजन की लगभग सबसे अधिक आमद दर्ज की गई थी। हालांकि सुबह जो गाड़ियों की संख्या थी वो 189-90 गाड़ियां थी, लेकिन उसके बाद भी गाड़ियों का सिलसिला जारी रहा। करीब 10 गाड़ियां 11 गाड़ियां और आई बताई गई हैं, तो इस हिसाब से 200 गाड़ियां हो गई। लेकिन दोपहर तक बिक्री बहुत स्लो रही, इक्का दुक्का बिक्री हुई। रेट बढ़िया बहुत धीमे धीमे गति से जो है खरीदारी प्रारंभ हो रही थी, रेट नहीं लग पा रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद अचानक बिक्री में ऐसी तेजी आई कि गाड़ियों की संख्या में करीब 125 गाड़ियां कल पहले दिन बिक्री हुई। मात्र अगर बैलेंस की बात करें तो 60-62 गाड़ियों के रूप में बैलेंस था, जबकि इसमें पैकेट में अगर काउंट करेंगे तो इसकी आधी से भी कम गाड़ियां शेष बची। ये कमाल कर दिखाया दिल्ली आज़ादपुर के आड़तियों में। इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपने व्यूअर किसान भाइयों के माध्यम से दिल्ली के आड़ती बंधुओं को बधाई देना चाहता हूँ। देर आए दुरुस्त आए। आज आमद तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिक्री सुबह तो फिर स्लो थी, लेकिन बिक्री ठीक होने के बाद रेटों में भी कहीं किसी तरह की गिरावट दर्ज नहीं की गई। अब आड़तियों का भी तर्क है कि हमने बहुत सुन लिया, यूट्यूब वाले सुनाते हैं तो यूट्यूब वाले आपकी तारीफ भी करेंगे। अगर आपने किसान के हित में काम किया है तो एक एक की हम न केवल अपने चैनल के माध्यम से सराहना करेंगे, बल्कि समय निकाल करके आपके पास आएंगे और आपका वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। आपका बिल्कुल जो है बिना किसी शुल्क, हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए आपसे, और आपका प्रचार प्रसार भी करेंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत ये है कि किसानों का लाभ होना चाहिए, किसानों को फ़ायदा होना चाहिए। उनको शुरू से ही लागत मूल्य से नीचे मत जाने दीजिए, नहीं तो किसान तो बर्बाद होगा। देश का जब अन्नदाता बर्बाद होगा तो अन्न खिलाएगा कौन? तो किसान के लिए आप अगर अच्छा काम करते हैं तो हमें कहने में क्या दिक्कत है। हमें तो आपका उस ऐसे व्यक्ति का, ऐसे आड़तियों का हम जरूर सम्मान करेंगे, दिल से सम्मान करते हैं, सराहना करते हैं, जो कम से कम किसान का दर्द समझते हैं। कुछ लोगों ने चैनल के माध्यम से भी ये बात आड़तियों ने कही है, तो उनके इस वक्तव्य का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब हम कुछ, लेकिन इसमें भी अब मैं किसान भाइयों दूसरे तरफ भी बात करूंगा, लेकिन कुछ आड़ती आज भी बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें किसान भाई, हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। हमें किसी को ढूंढना नहीं है कि कौन आड़ती क्या कह रहा है। हमारे पास आपके व्यूअर ही उसका उस इतना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और उतना शॉर्ट हमें वो भेज देते हैं, हम पढ़ लेते हैं क्या करते हैं। वो बताते हैं फला मंडी का आड़ती पर ऐसे ऐसे बात कह रहा था। उन लोगों को अभी भी शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप अपने आप को वैसे तो धरती से जुड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन आप धरती के दुश्मन कहे जाएंगे। धरती जो किसान है, जो धरती पुत्र कहा जाता है, जो धरती माँ का सीना चीर कर आपके लिए अन्न उगाता है, आप उसकी जड़ें खोदने पे लगे पड़े। आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। भाई कितना आलू है बता सकते हैं आप? अगर आप अब तक की आमदनी जो मंडियों में हुई है उसका एक बार कैलकुलेशन मैं लगा के दे दूंगा, कैलकुलेशन लगा के देखना कितना आलू निकल गया और कैपेसिटी कितनी थी। हर दिन प्रतिदिन कितने मंडियों में आलू पहुंच रहा है। मेरे ख्याल से अगर एवरेज लगाएंगे तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी की हम बात करें तो 70 से लेकर के 90 गाड़ियों का प्रतिदिन का एवरेज होगा अब तक का। आप जरा लगा लेना कि कितना आलू निकल गया देश का। उसके बाद जयपुर है, कानपुर है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, पुणे है, बेंगलोर है और पूरे छोटी छोटी मंडियां देश की, आलू नहीं निकल रहा। और कभी कहते हो भाई मंडियों में आलू बहुत ज़्यादा आ रहा है, आमद ज़्यादा हो रही है इसलिए रेट नहीं बढ़ रहे। एक तरफ तो आमद ज़बरदस्त हो रही है, दूसरी तरफ कोल्ड से आलू निकल नहीं रहा है। तो किसान क्या इसको रोज रात को पैदा कर लेता, बना ले, फैक्ट्रियाँ लगा ली है क्या इसकी?
जो आलू मंडियों में आ रहा है निकल नहीं रहा कोर्ट से। बहुत सारे लोग किसान आढ़ती ऐसी बात करते हैं कि आलू की बहुत भरा हुआ है, अभी आलू जो है कुल्लों में भरा हुआ है। तो ये कहाँ से रहा है भाई? ऐसे धूर तो थोड़ा से दिमाग के तंतुओं को जगाओ और किसान के प्रति ऐसी दुर्भावना मत रखो कि आलू अब ये तो पंजाब में, अभी ये कह रहा था पूरे पंजाब में बुवाई चालू है। अरे धूर्त, पूरे पंजाब बाढ़ से त्राहिमाम मच गई, कई लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न है। तुझे लगता है खाली हिमाचल प्रदेश और जो है का बॉर्डर है, वो नाम दे रहा था कि भाई ऊना में बुवाई हो रही है। ठीक है, ऊना में हो रही है, ऊंचे हिस्सों, ऊना में पूरे में नहीं हो रही, ऊंचे हिस्से जो है वहाँ बुवाई हो रही है, होशियारपुर में हो रही है और पता नहीं कहाँ कहाँ हो रही है। सिर्फ वो व्यक्ति ये कह रहा था कि केवल जालंधर में नहीं हो रही बाढ़, केवल जालंधर में आई है, बाकी कहीं बाढ़ नहीं आई। ऐसे मूर्ख आदमी को तो किसने वहाँ गद्दी पे बिठा दिया। और मैं तो उन चैनल वालों से भी कहना चाहूँगा जो ऐसे बेवकूफ़ के सामने कैमरा लगा के खड़ा कर देते हैं, जिसे यही नहीं पता कहाँ कहाँ बाढ़ आ रही है। वो आधे से ज़्यादा भारत में बाढ़ आ रही है, मध्य प्रदेश में बाढ़ आ रही है, राजस्थान में बाढ़ आ रही है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ रही है, हिमाचल में बाढ़ आ रही है, पंजाब में बाढ़ आ रही है, बिहार में बाढ़ आ रही है, गुजरात में बाढ़ आई है। दुनिया भर के आधे से ज़्यादा भारत में बाढ़ है, उसे बाढ़ नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे मूर्ख लोगों का भाई मैं तो कहूँगा, अगर मुझे मेरे किसान भाई मुझे क्लिप भेजेंगे तो मैं तो कहूँगा ऐसे लोग के लिए। और अभी तो मैं बिना नाम ले कह रहा हूँ, फिर नाम लेके कहूँगा, आप चाहे जो कर लेना, जो करना हो। मुझे सिर्फ मेरे किसान का हित दिखना है, मुझे किसान का हित चाहिए। आप झूठ और ऊल जुलूल बात करेंगे तो मैं चैनल के माध्यम से आपका विरोध करूँगा। अगर हम किसान भाइयों इसके आगे बढ़ते नहीं तो फिर यहीं पे बहुत सारी बातें हो जाएंगी। किसान भाइयों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेपाल के बॉर्डर पर गाड़ियाँ खड़ी थी, जिसमें न केवल आलू से लदी गाड़ियाँ थी बल्कि अन्य सामान की भी गाड़ियाँ थी। बहुत सारा यहाँ से आयात निर्यात नेपाल के लिए होता है। अब वहाँ की अंतरिम सरकार हो गई है, सुशीला कार्की जो पूर्व चीफ जस्टिस थी वो वहाँ पर अंतरिम प्रधानमंत्री हो गई हैं और उन्होंने शपथ लेते ही अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और भारत के साथ अच्छे रिश्ते आने वाले समय में, चूँकि भारत विरोधी प्रधानमंत्री थे पुराने जो इनके ओली थे, तो अब उनका तो तख्ता पलट हो ही गया है। और तख्ता पलट होने के बाद दुष्ट रहते ना कि जो दुष्ट होते हैं वो मारते जाओ फिर भी जो है गाली देना नहीं छोड़ते, तो ऐसे उनका हाल है। वो अब भी कुछ न कुछ भारत पर उलझुल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद रखते हैं हम आने वाली प्रधानमंत्री जो नई हैं वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखेंगी। यहाँ से न केवल भारत के किसानों को लाभ होगा बल्कि वहाँ के लोगों को, वहाँ पे बहुत आलू भी है और भी बहुत सारे जो है खाद्यान्नों का जो आयात निर्यात नेपाल के साथ होता है। और पता नहीं किन कैसी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी नेपाल के सामने जो उन्होंने बांग्लादेश से आलू खरीदा, लेकिन हमारे पीढ़ियों से भारत से ही वहाँ पर सब्जी, आलू और खाद्यान्न बहुत सारा यहाँ से ही जाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ निकट भविष्य में भारत से व्यापार सुचारू हो जाएगा। हालांकि जो ट्रक खड़े थे वो सब चले गए हैं और डिमांड भी वहाँ से आने लगी है। और इसी के मद्देनज़र जो बॉर्डर की एरिया है वहाँ से लाल आलू गायब हो गया है। किसान भाइयों, हिमाचल प्रदेश में जिनकी बात कर रहे थे कि वहाँ बुवाई हो रही है, हालांकि मैं पूरे क्षेत्र की नहीं कहता, लेकिन बहुत बड़े हिस्से में आज पुनः बारिश हुई है। काफ़ी तेज बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं की जानकारी भी है। हालांकि जो आलू बुवाई के क्षेत्र है मैं उसकी नहीं कहता, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में हुई है, तो कहीं न कहीं और भूमि का जो कृषि भूमि का क्षेत्रफल है प्रभावित तो होता ही है, तो बुवाई जो है कहीं न कहीं प्रभाव भी उसका भी पड़ेगा। और अभी जो 15 से लेकर 18 तक के मानसून की फिर से चर्चा है जो पंजाब में और उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय होने वाला है, तो उसके बाद जो है उम्मीद लगाई जाएगी कि क्या परिस्थितियाँ किस करवट बैठेंगी। हालांकि देखिए छिटपुट बुवाई सभी जगह जारी है, तिरवा में भी हो रही है, हरदोई में भी हो रही है, हमें पास सूचना है किसानों के द्वारा बताया गया है, और ऊना में भी हो रही है। लेकिन आप समझिए 2,500 क्षेत्रफल 2,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल ऊना में आलू बुवाई का होता है, आलू बुवाई का, जिसमें से 1,500 हेक्टेयर जो वहाँ की स्वा नदी है उसके आसपास का है, जिसमें बाढ़ आई थी और अभी बुवाई वहाँ संभव नहीं है। तो बचा 1,000 हेक्टेयर, तो 1,000 हेक्टेयर में अगर धीरे धीरे करके बुवाई हो भी जाती है तो इससे इस आलू से पूर्ति नहीं हो सकती। वो पंजाब की और हिमाचल की पूर्ति लोकल पूर्ति कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा फर्रुखाबाद चैन में लेट आलू की बुआई होगी, अभी नहीं शुरू हुई है। तिरवा में शुरू हो गई है तो वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव मंडियों पर या पुराने आलू पर नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ रेस्टोरेंट में, होटलों में, शादी पार्टी विवाह चुनाव सब में पुराने आलू की खपत होगी किसान भाइयों। और
वहाँ तक तो चलने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ से 65% 70% आलू निकल चुका है, लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ से अभी 30 से लेकर के 35% ही आलू निकला है। लेकिन छोटे छोटे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे फरुखाबाद का है, जहाँ अभी सीड निकलना रह गया आगे बुआई का, वहाँ कम आलू निकला है, मैनपुरी में कम आलू निकला है, और हमारे राया बलदेव क्षेत्र में भी कम आलू निकला है। अगर हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें, शुक्रवाबाद में जनवरी फरवरी तक आलू जाता है, वहाँ पर भी जो है कम निकला है बता रहे हैं। लेकिन आगरा के अन्य क्षेत्रों में 50% के आसपास आलू की निकासी हो गई। संभल चंदौसी इधर जो है 65-70% के आसपास निकासी हो गई। तो कोई घबराने जैसी कोई ऐसी बात नहीं है, आपको डरने की बात है। आप निश्चिंत होकर के धीरे धीरे आलू को बेचिए, न आप घबराइए, न डरिए और न सस्ता मद्दा बेचिए। आप आपको उचित मूल्य आपको जो लगता है उसमें बेचिए। आप अपने जो है फसल के मालिक स्वयं हैं, और आपको लगे कि भाई इतने में बेचना चाहिए वहीं बेचिए। अभी हड़बड़ी में मंडियों में आलू की आवक बढ़ रही है, लेकिन बिक्री भी जबरदस्त जारी है किसान भाइयों। अभी कुछ खबरें ऐसी हैं किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बैठक कर रहे थे आज, और उस बैठक में जो है उन्होंने सूर्य प्रताप शाही भी थे हमारे कृषि मंत्री, और भी जो थे, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चार चांद लगाने के लिए, ग्रामीण परिवेश में जीवन स्तर को सुधारने के लिए काफ़ी सारी बातों पर चर्चा की। उसी में तहत एक सहकारिता अभियान चलाने के लिए उन्होंने कहा, ये 2023 में से पहले चला था, जहाँ पर लाखों लोग इसमें जुड़े थे। अब उन्होंने 12 सितंबर से 12 अक्टूबर का पहले चरण में 2025-26 का सहकारिता अभियान चलाने के निर्देश दे दिए हैं, और इसमें सभी ग्रामीण परिवारों को सहकारिता से जुड़ने के जो है इनका अभियान है कि भाई इस तरह से जोड़ा जाए। और उसमें उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी बात हम डिटेल में जब करेंगे, जब किसानों के लाभ की हमें क्या क्या बातें हैं उसके बारे में एक डिटेल जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद किसान भाइयों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना, यानी कि जो मक्का या आप कहेंगे गन्ना वर्गीय फसलें हैं, उसकी पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने एथेनॉल उद्योग और किसानों दोनों के लिए एक क्रांतिकारी जो है एक खोज की है उन्होंने। और उन्होंने क्या किया है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना और किसानों के लिए मक्का, इन एक ही के खर्चे में इन दोनों फसलों का उत्पादन एक साथ कैसे किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने एक तकनीक ईजाद की है। अभी उन्होंने एक सह फसल प्रणाली विकसित की है। किसान भाइयों, गन्ने की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे भारत में करीब 54 लाख हेक्टेयर में गन्ना का उत्पादन किया जाता है, और गन्ना की फसल 10 से 15 माह में आती है शुगर उत्पादन के लिए। उसके बाद चीनी का पेराई होती है, फिर चीनी उत्पादन होता है, 3-4 महीने का ये प्रोसेस है। तो 1-1.5 साल में एक बार किसान को पैसे मिलते हैं। इस पीरियड में 100 दिन की उन्होंने मक्का की फसल को इसके बीच में किस तरह से उत्पादन किया जाए उसके लिए एक टेक्निक ईजाद की है, जो गन्ना और मक्का को एक साथ किसान कर सकते हैं, और इसके में वो जो है करीब 1 लाख हेक्टेयर की उनकी आमदनी बढ़ सकती है, ये जो है बताया गया है। इसके अलावा आपने पूर्व में बताया था, CPRI द्वारा 4 नई आलू की किस्मों का जो है उन्होंने लॉन्च कर दिए, और वो अब जो तैयार हैं उसके बीज मार्केट में उतरने के लिए, किसानों तक पहुंच बनाने के लिए। इसमें मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं किसान भाइयों। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कीवी मिशन योजना 2025 से 2035 लॉन्च की है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की जलवायु को वैज्ञानिकों ने कीवी के लिए अनुकूल माना है। उन्होंने किसान को से अपील किया कि इसके लिए जो है हम ट्रेनिंग भी देंगे और स्पेस भी उपलब्ध कराएंगे। तो कृषि क्रांति के नाम से अरुणाचल प्रदेश के 13 जिले चिन्हित किए गए हैं, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर सरकार की देखरेख और वैज्ञानिक की देखरेख में कीवी का उत्पादन किया जाएगा। कीवी के लगाने की योजना है। इसमें वैज्ञानिक तकनीक, किसान प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन और बिक्री, इन सभी बातों पर सरकार द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दे करके और इस पर काम किया जाएगा। तो ये किसान भाइयों, इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए, और एक राज्य एक योजना हमारे यहाँ पहले से ही जो है चालू है, लेकिन उस पर काम ज़्यादा अभी हमारे धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में अगर इस तरह की योजनाएं होंगी तो किसानों को लाभ जरूर मिलेगा। अब थोड़े से आलू भावों की तरफ चर्चा कर लेते हैं। आज 131 गाड़ियाँ दिल्ली आजादपुर मंडी में, जिसमें 62 गाड़ी कर की बैलेंस है। रेट कल वाले ही हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आज दिखा। पंजाब में 3 नई गाड़ियाँ हैं, एक कल की बैलेंस है। इसका मतलब 2 गाड़ी कल आज नई है, कल की बैलेंस 1 है। इस तक टोटल 3 गाड़ी। ज्योति बिका है 400 से 450, पुखराज 350। जिप्सोना की देखिए 17 गाड़ी बैलेंस है 39 में से,
अब आप देख लो नई कितनी है, तो कल का ही बैलेंस है और 17 में बहुत ज़्यादा नहीं है। रेट 700 750 के आसपास बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू यहाँ पे कल से ठीक रेट है। और हल्की क्वालिटी का 650 से 680 तक, और गुल्ला 600 से 650 रुपये चिप्सोना का बिका। वहीं सूर्या की बात करें तो 27 नई और एक पुरानी कल की बैलेंस गाड़ी है, इस तरह से 28 गाड़ियाँ हैं। 800 से 950 रुपये पैकेट के रेट से सूर्या सुपर क्लास वाला बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का आगरा अलीगढ़ सहित संभल का 750 से 800 तक बिका है। वहीं स्टोर से 37 आलू सूखा 600 से 650 और गीला 500 से लेकर के 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 450 500 में भी गया गीला, और थोड़ा सा दागी दुगी आलू गया है। हाइब्रिड 400 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं डायमंड आलू यूपी का 700 से 750। LR जो है LR की 5 गाड़ी टोटल है, जिसमें 4 बैलेंस हैं, केवल एक ही पहुंची है, कल की बैलेंस है। और यूपी का LR बिका 550 से 600, पंजाब का 500 550, और गुजरात की किसान भाई 2 बैलेंस और 3 नई मिला करके 5 गाड़ियाँ हैं। और वेपर पास आलू 850 से 1150 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बाराबंकी मंडी में किसान भाई चिप्सोना 1200 के आसपास सुपर क्वालिटी का हल्का 1100 1150, हॉलैंड 1200 के आसपास सुपर क्वालिटी हल्का 1150 के आसपास, और राजद मन 1100 से 1150 1150 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं हल्की क्वालिटी का 10.5 से 11 के रेट में बिक्री हुआ। वहीं कानपुर की बात करें किसान भाइयों, 40 से 50 गाड़ियाँ कानपुर मंडी में हैं, जिसमें 10 गाड़ी तो गुजरात से लाल आलू की हैं, जो रिजेक्टेड आलू होता है कंपनियों वाला। अब कल वाली मेरी बात यही थी कि कंपनियों को आलू जो है साजिश के थ्रू आ रहा है मंडी को गिराने की दृष्टि से, अथवा इसको जो है और कोई रीजन है, क्योंकि 8 से 10 रुपये किलो किसान को कभी पड़ता नहीं आएगा इसमें। ये केवल जो रिजेक्ट कर देती हैं वो फेंकने के लिए होता है, और ठेकेदार उसको यहाँ बेच जाते हैं किसी भाव में। तो कहीं ना कहीं दूसरे जो किसान का आलू है उसको गिराने का काम तो ये रेट को करता ही है। रेटों में तो ठीक रहा आज। 37 11.5 से 12 रुपये किलो, हल्का 10 से 11, गुल्ला 9 से 12.5, सीना 14 से 17 रुपये किलो। सीना से आलू की जबरदस्त डिमांड देखी गई। वहीं चिप्सोना 12 12.5 सुपर क्वालिटी का हल्का 10 से 11, हाइब्रिड आलू 10 से 10.5 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 7 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं कंचन 10.5 से 11.5, सिंदूरी 11 से 12 और हल्की क्वालिटी का 9 से 10, और हॉलैंड आलू 13 से 14 15 रुपये किलो। एक आलू और कहीं मिले ही नहीं, ज़्यादा था ही नहीं कि इस रेट में बिक्री हुआ है। वहीं गुजरात की जो गाड़ी आ रही है वो 10 वो 8 से 9 रुपये किलो के रेट से गुजरात का आलू बिक्री होता है। बात करें वाराणसी मंडी की किसान भाई, यहाँ 37 आगरा का 11.5 से 12 रुपये किलो, गुल्ला 11.5 रुपये किलो के आसपास, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 से 10.5, और लौकर आलू और कंचन 11.5 से 12.5, हॉलैंड 13 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। किसान भाइयों बात करें जयपुर मंडी की, तो आज जयपुर में 105 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 30-35 गाड़ी कल की बैलेंस है। कल भी 102 गाड़ियाँ थी। तो किसान भाइयों ये यहाँ पर आपको देखना होगा, मजबूर हो जाओगे आप। व्यापारी भाइयों से मेरा निवेदन है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए जयपुर 70-80 गाड़ियों की बिक्री कर पाता है ठीक तरीके से, और 20-25 गाड़ी तो पहले से ही आप एडवांस में ज़्यादा भेज रहे हो, और लोड पड़ता है तो और आदमी सोचता है कि और मंदा हो जाएगा जब खरीदूंगा, इतनी गाड़ी मैं क्यों खरीदूँ। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दबाव बनता है, और आपकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि सोमवार को गाड़ियों को कंट्रोल करें और आराम से आलू को भेजें, जिससे कि रेटों में सुधार हो सके। रेटों में बढ़िया आलू के रेटों में कोई गिरावट नहीं किसान भाइयों, जब ज़्यादा होता है थोड़ा सा तो अंतर आता ही है। तो VVIP क्वालिटी का 12 से 13.5 रुपये किलो 37 आलू बिका है। वहीं हल्का 8 से 11, हाइब्रिड 7 से 10, 302 11 तक पहुंचा, और हॉलैंड आलू 14 से 16 रुपये किलो के जयपुर मंडी में बिका है। और जोधपुर की बात करें 14 से 15 गाड़ियाँ थी, 37 आलू 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12, हाइब्रिड 8 से 10 रुपये किलो, और पंजाब का आलू 8 से 9 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। भोपाल मंडी में 33 गाड़ियाँ थी, VVIP क्वालिटी का आलू 12 से 13 रुपये किलो, यूपी का हल्की क्वालिटी का 7 से 11, 302 और 37 आलू सुपर क्वालिटी का 11 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों अहमदाबाद मंडी में 36 गाड़ियाँ थी, जिसमें 9057 पैकेट थे टोटल। गुजरात का आलू बहुत कम आया है, जिसमें यूपी के 584 पैकेट और वेफर के 250 पैकेट थे, पंजाब के भी 250 पैकेट थे। एक ट्रॉला मतलब छोटी गाड़ी पंजाब की, एक छोटी गाड़ी वेफर की, और एक बड़ी गाड़ी यूपी से वहाँ पर पहुँची है। रेट की बात करें तो यूपी का आलू 12 से लेकर के 14 रुपये किलो के आसपास 37 में बिक रहा है, और बाकी गुजरात के रेट स्थिर हैं, और पंजाब के रेट की जानकारी नहीं हो पाई है। मुंबई की बात करें किसान भाइयों, तो मुंबई में आज सुबह 5 बजे 5:30 बजे 44 गाड़ियाँ थी, 23,483 पैकेट। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे की जो रिपोर्ट थी हमारे पास, उसमें 51 गाड़ियाँ थी, 47 बड़ी और 4 छोटी, 26,281 पैकेट। और उसके बाद 10 बजे के बाद 10:30 बजे रिपोर्ट थी, उसमें 49 गाड़ियाँ बड़ी और 5 छोटे, 54 गाड़ी, 27,538 पैकेट।
अब रेटों की बात करें तो सुबह सुबह बढ़िया क्वालिटी का आलू 17 तक बिका, बाकी बाद में 15-16 और उसके बाद 13 से लेकर के 15 रुपये किलो के रेट से आलू बिकता रहा बढ़िया क्वालिटी का। शुगर फ्री आलू 14 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का आलू 12-13 रुपये किलो, और एमपी का ज्योति 15 से 17 और गुजरात का विप्रपास 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें बेंगलोर की 34,000 पैकेट की, कल भी बहुत आमद थी और आज भी आमद बरकरार रही। किसान भाइयों 18 से 19 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ, हल्का 14 से 17 में। और चेन्नई में आगरा की भी 18 से 19 गाड़ियाँ आगरा की, 16 से 19 रुपये किलो चेन्नई में आगरा का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 19 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 18, और तिरछी मंडी में 20 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेटापालम मंडी में किसान भाई यूपी और गुजरात की तो कम जा रही गाड़ियाँ, लेकिन डिम्बम की ज़्यादा आ रही हैं। इस तरह से 95 गाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर ऊटी की 24, डिम्बम की 61, असम की 2, गुजरात की 6। गुजरात का आलू 18 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 17, और आगरा की 2 गाड़ियाँ मात्र 17 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इस समय गुजरात का और यूपी के आलू को वहाँ कोई पड़ता नहीं आ रहा है, इसलिए गाड़ियाँ कम नजर आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर लोकल आलू अब इस समय ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।